हेलो फ्रेंड्स। बिना हक के भूमि के अध्यासी व्यक्तियों की बेदखली यानी कैसे आप अपनी ज़मीन से निकाल सकते हैं, और यहाँ पर रेगुलर सूट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। और इसी के साथ साथ सबसे ज़रूरी कि जो उन्होंने आपकी ज़मीन पर रहकर कब्जा करके जो नुकसान किया है उसका नुकसानी दर भी आप वसूलेंगे। तो चलिए हम सब कुछ बताते हैं इस टॉपिक में। और उससे पहले आपसे कहूँगा साथियों, अगर आप किसी भी मैटर में विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया होता है। ठीक है। आते हैं अपने टॉपिक पे कि अवैध कब्जा हटवाने प्लस 5 से 10% प्रति वर्ष से जुर्माना बेदखली की प्रोविजन धारा 134 के बारे में हम बात करेंगे साथियों। और यहाँ पे जो है उसका एप्लीकेशन भी हम दिखाएंगे आपको। ठीक है। और जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारी कोर्ट ड्राफ्टिंग एवं नियम कोर्स ई बुक है। इसमें सारी चीज़ें मिलेंगी। देखिए, कब्जा हटवाने के लिए, सरकारी ज़मीन से कब्जा हटवाने के लिए सीमांकन संशोधन, ठीक है, अवैध कब्जा धारी की बेदखली, घोषणात्मक वाद, कैविएट, ठीक है, कई चीज़ें। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में देख लेना। अगर सही लगे तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। फीस जमा करके ई बुक PDF में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए साथियों, जैसे मान लीजिए कोई भी एक्स प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, कोई भी एक्स प्रॉपर्टी है। इस पर किसी मेड़ मिलान काश्तकार ने, मान लीजिए कोई पड़ोसी भी हो सकता है या अन्य कोई हो सकता है, इसने जो है आपका कब्जा कर लिया। अब देखिए, कई लोग जो है सीमांकन कराते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सीमांकन उनका कैंसिल हो जाता है। ठीक है। तब आपको बेदखली लाना है। ध्यान रहे, ये 134 जो धारा 134 नियम 127 की प्रक्रिया है, ये कृषि जमीन के लिए है साथियों, मकान के लिए नहीं है। मैं फिर आपको बता दूं। और ये यूपी रेवेन्यू कोड का धारा 134 है। ठीक है। अब आपको करना क्या है वो आप समझ लीजिए। क्या कहता है कानून? जहां कोई व्यक्ति तत्समय प्रवर्तित विधि के उपबंधों की अनुरूपता से अन्यथा ऐसे भूमिधर या आसामी की सहमति के बिना, देखिए जो भूमिधर है जिसकी नाम जमीन है उसकी सहमति के बिना, ठीक है, या आसामी की सहमति के बिना, भूमिधर या आसामी के जोत धृत के अंशभूत किसी भूमि पर कब्जा कर लेता है। मान लीजिए वो जो है इसने इतनी भूमि पर कब्जा कर लिया है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कब्जा लेता है या रखता है, तो ऐसे व्यक्ति संबंधित भूमिधर, जो भी इसका भूमिधर है वो या आसामी, दो लोग, या आसामी या उसका भूमिधर, अगर वाद लाते हैं तो बेदखली का दायी होगा, यानी कि उसे यहाँ से बेदखल किया जाएगा और यहीं पे घसीट के लाया जाएगा। ठीक है। और प्लस क्या कहा गया है कि विहित दरों पर नुकसानी का भुगतान करने के लिए भी दायी होगा। जो इसने 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल जो यहाँ पे रहा है, उसका नुकसान जो किया है, इसका एडवोकेट जो हुआ, इसकी फसलें जो ली, इसका जो खर्चा हुआ विपक्षी पीड़ित का, तो वो भी आपको देना होगा। कैसे देना होगा तो चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ साथियों। ठीक है ना। यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं नुकसानी की दर। अब नुकसानी की दर कैसे वसूली जाएगी थोड़ा आप वो भी समझें। धारा 134 के अंतर्गत नुकसानी के लिए दायर वाद तथा धारा 136 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत उल्लिखित कार्रवाई में नुकसान की दर न्यायालय द्वारा संबंधित राजस्व अधिकारी के विवेक पर होगा। अब आप कहोगे कि अगर उनके विवेक पर है तो हो सकता है वो पूरी माफ कर दें। पूरी माफ नहीं कर सकते, लेकिन नुकसान की धनराशि अध्यासन के प्रत्येक वर्ष के लिए विवादित भूमि पर लागू कलेक्टर द्वारा नियत सर्कल रेट के अनुसार अगणित धनराशि के 5%, यानी कि उस जमीन का जो भी मूल्यांकन है उसके 5% प्रति वर्ष से कम की तो वो कर ही नहीं सकता। विवेक पर होगा वो 10% कर सकता है, लेकिन 5 से कम नहीं करेगा। यहां पे आप देख सकते हैं 5%, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5% के बराबर धनराशि से कम नहीं होगी जब तक कि न्यायालय द्वारा राजस्व अधिकारी द्वारा अभिलिखित कारण से निर्देश न दिया जाए। ठीक है ना। तो ये क्या हो गई? ये हो गई साथियों बेदखली की प्रक्रिया। कि भाई अगर कोई भी मान लीजिए ऐसा व्यक्ति आपकी ज़मीन पर बेदखली की है, कब्जा की है, ठीक है, सीमांकन डाला, सीमांकन निरस्त हुआ, वैसे सीमांकन भी इसमें डाला जाता था, ठीक है, निरस्त हो गया, तो आप 134 में वाद ला सकते हैं और उस पर नुकसानी भी आप उस पर क्लेम करें। देखिए कई मैंने दावा देखे हैं कि उस पर नुकसानी नहीं करते हैं। आप नुकसानी
पर भी बल दीजिए कि भाई इसका हमें जो नुकसानी दर हुआ है, जो हमें प्रतिवर्ष इतना नुकसान हुआ है, वो भी मुझे चाहिए भाई, कुछ भी करो वो भी मुझको चाहिए, ठीक है ना? तो उसके लिए भी आप कह सकते हैं। अब देखिए ये कुछ दावा है बेदखली का, न्यायालय श्रीमान, वाद संख्या, वर्ष, यहाँ पे वादी, प्रतिवादी, ठीक है, और यहाँ पे पक्षकार, और यहाँ पे अपना अनुतोष पूरा या दावा लिख सकते हैं, ठीक है ना? और ये बेदखली का दावा जो है वो मिलेगा हमारी ई बुक, कोड ड्राफ्टिंग ई बुक, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सीमांकन मेड़बंदी भी मिलेगा, संशोधन भी मिलेगा, संशोधन प्रशासनिक, कब्जा हटवाने के लिए, रजिस्ट्री कैंसिल के लिए, दाखिल खारिज कैंसिलेशन के लिए, अवैध निर्माण आदेश स्थगन, स्टे एप्लीकेशन, झूठी एफआईआर, जमानत, सेल एग्रीमेंट, तितिम्मा, ठीक है ना? और यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा विवाद किस न्यायालय में चलेगा और इस पे वाद के तथ्य, ठीक है, कानून में प्रचलित भाषा में मान लीजिए जो भी शब्द हैं वो, सेल डीड कैंसिलेशन, झूठा फंसाने वाले व्यक्ति पर केस कैसे लाएं, वृद्धिष्ट अंतोष अधिनियम धारा 32, विवाह विच्छेद, ठीक है ना, दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन, व्यवदेश हेतुवाद, मकान का बंटवारा, वसीयत प्रोविड, मान लीजिए भरण पोषण मेंटेनेंस, घरेलू हिंसा और जमीन की धारा 145 सीआरपीसी। और साथियों मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप लोगों का कोई मान लीजिए ज़मीन संबंधी विवाद है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। निर्धारित फीस जमा करके आप जो है लीगल एडवाइस ले सकते हैं।